ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ श्री पंचदशो अध्याय देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु देशादीन्द्र क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तम। सूतवाचो शुद्धम ग्रहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु। ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश गुणम बिल्वा तुल्यस्वत्थमूलकम। ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दश गुणम नद्यास तीर्थ नद्यास ततो दश। सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या दश गुणम भवेत्। गंगा गोदावरी चैवो कावेरी ताम्रपर्णिका। सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तितः। तथोब्धितीरे दश च पर्वताग्रे ततो दशो। सर्वस्मादधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मना। कृते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा। त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरेर्धं सदा स्मृतं। कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोनम ततोर्थके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शुद्धात्मनः शुद्धि दिने पुण्यम संफलम विदुः। तस्माद् दश गुणम ज्ञेयम रवि संक्रमणे बुधा। विसुवे तद्दश गुणमयने तद्दश स्मृतम। तद्दश मृग संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणे दश। ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः। जगद रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्च रोदकम्। अतस्तद्विष शांत्यर्थम स्नान दान जपाश्चरेत। और विष शांत्यर्थ कालात्वास काला पुण्यतः स्मृतः। जन्मरक्षे चावृत्तान्ते चा सूर्य रागोपमं विदुः। महता संग कालस्य कोट्यार्क ग्रहणं विदुः। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यतयस्तथा। पूजाया पात्रमेते ही पाप संक्षय कारणम्। चतुर्विंशति लक्षं द्वा गायत्र्या जप संयुतः। ब्रह्मणस्तु भवेत पात्रं संपूर्ण फल भोगदम्। पतनात्र्यायत इति पात्रं शास्त्रे प्रायुज्यते। ततुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्याभिधीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गायकं त्रायते पातां गायत्री च्युते हि सा। यथार्थहीनो लोकेऽस्मिन् परस्यार्थं न यच्छति। अर्थवान यो लोके परस्यार्थं प्रयच्छति। स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरान् सत्रातुमर्हसि। गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। तस्माद् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। दानं कर्तुं तथा त्रातुं पात्रत्वं ब्राह्मणोऽर्हति। अन्नस्य क्षुधितं पात्रं नारी नरमयात्मकम्। ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत काले सुसमाहितं। तदर्थं शब्दमर्थं वा सद्बोधकमभीष्टतम्। ओम नमः शिवाय। इच्छावतः प्रदानं च संपूर्ण फलदं विदुः। और यत प्रश्नानन्तरं दत्तं तदर्थ फलदं विदुः। यत सेवकाय दत्तं स्यात्ताद् पाद फलदं विदुः। जाति मात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्ते द्विजर्षभाः। दत्तमर्थं हि भोगाय भूरलोके दशवार्षिकम्। वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे हि दशवार्षिकम्।
गायत्री जप युक्तस्य सत्ये हि 10 वार्षिकम् विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तम वैकुंठदम विदुः शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तम कैलासदम विदुः अतर्लोक कोपभोगार्थम सर्वेषां दानमिष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दशांगमन्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः अपरजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षं समश्नुते। बहुमान मथाह्वानमभ्यङ्ग्यं पादसेवनं वासो गन्ध्याध्यर्चनं चाघृतापूपरसोत्तरम् षड्रसं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरम् नमश्चानुगमश्चैव स्वान्नदानं दशाङ्गकम्। दशांगमन्नं विप्रेभ्यो 10 वै ददन्नरः अर्कवारे तथारोग्यं 100 वर्षं समश्नुते। सोमवारादिवारेषु तद्द्वार गुणं फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि। सप्तस्वपि चावारेषु 10भ्यश्च दशाङ्गकम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षमारोग्यादिकमश्नुते। एवं शतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः 100 वर्षमारोग्यं सर्वलोके समश्नुते। सहस्रेभ्यस्तथा दत्त्वा युतवर्षं समश्नुते। एवं सोमादिवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता। भानुवारे सहस्राणाम गायत्री पूतचेतसाम् अन्नं दत्त्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादि समश्नुते। अयूतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्नुते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या हि देयं विद्यार्थिभिर्नरैः यूनां च विष्णु बुद्ध्या हि पुत्र कामार्थिभिर्नरैः वृद्ध्यानां रुद्र बुद्ध्या हि गेयं ज्ञानार्थिभिर्नरैः बाला श्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कामैर्नरोत्तमैः लक्ष्मी बुद्ध्या युव स्त्रीषु भोग कामैर्नरोत्तमैः वृद्धासु पार्वती बुद्ध्या देयमात्मार्थिभिर्जनैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्यो जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शैलभृत्योंच भृत्या च गुरु दक्षिणयार्जितम् शुद्ध द्रव्यमिति प्राहोस्तत्पूर्ण फलदं विदुः। शुक्ल प्रतिग्रहा दत्तम मध्यमम द्रव्यमुच्यते कृषि वाणिज्य कोपेतो मध्यमम द्रव्यमुच्यते। क्षत्रियाणां दिशां चैव शौर्य वाणिज्य कार्जितम् उत्तमं द्रव्यमित्याहुः शूद्राणां भृतकार्जितम्। स्त्रीणां धर्मार्थिनां द्रव्यं पैतृकं भर्तृकं तथा गवादीनां द्वादशानां चैत्रादिषु यथाक्रमम्। सम्भूय वा पुण्यकाले दद्यादिष्ट समृद्ध्यये गोभूतिल हिरण्याञ्ज वासो धान्य गुणानि च। रौप्यं लवणकूसमाण्डां कन्यां द्वादशकं तथा गोदाना दत्तगव्येन गोमयेनोपकारिणा। धन धान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणम् और जल स्नेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोजलैः। कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिताः। भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह च मूत्र च द्विजाः तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्युजयं विदुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिरण्यं जाठराग्नेस्तुः वृद्धिदं वीर्यदं तथा आज्यं पुष्टिकरं विद्याद्वस्त्रमायुष्करं विदुः। धान्यमान्य समृद्ध्यर्थं मधुराहारदं गुणम् रौप्यं रेतोभिवृद्ध्यर्थं षड्सार्थं तु लावणम्। सर्वं सर्वसमृद्ध्यर्थं कूसमाण्डं पुष्टिदं विदुः। प्राप्तितं सर्वभोगानामिह चामुत्र च द्विजाः। यावज्जीवन मुक्तं हि कन्यादानं तु भोगदम् अपन साम्राज्ञपितानां वृक्षाणां फलमेव च।
कदल्याधौषधीनां च फलं गुल्मोद्भवं तथा मासादीनां च मुद्गानां फलं शाकादिकं तथा मारीची सर्पपाद्यानां शाकोपकरणं तथा यद्रतो यत् फलं सिद्धं तद्देयं हि विपश्चिता श्रोत्रादीन्द्रिय तृप्तिश्च सदा देया विपश्चिता शब्दादि दश भोगार्थम दिगादीनां चातुष्टिदाः वेदशास्त्रं समादाय बुद्धया गुरुमुखात् स्वयं कर्मणा फलमास्तीति बुद्धिरास्तिक्य मुच्यते बंधुराज भयाद बुद्धिः श्रद्धा सा कनीयसी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वभावे दरिद्रस्तु वाचा वा कर्मणा जयेतो वाचिकं यजनं विद्यान मंत्र स्त्रोत जपादिकं तीर्थयात्रा व्रताद्याम हि कायिकं यजनं विदुः येन केनाप्युपायेन ह्यल्पम वा यदि वा बहु अदेवतार्पण बुद्ध्या च कृतं भोगाय कल्पते तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा पतिश्रयम् अव्रतादव्यम् अस्ववर्णम् गुणशोभितम् देवानां तृप्ययेत्यर्थं सर्वभोगप्रदं बुधैः इहामुत्रोत्तमं जन्मं सदा भोगं लभेद बुधः ईश्वरार्पण बुद्ध्या हि कृत्वा मोक्षफलं लभेतो यह इमं पठते ध्यायं यह शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदादेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम देश काल पात्रादि वर्णनम नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अब हिंदी पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण प्रथम विद्वेश्वर संहिता अथ 15वां अध्याय देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सममात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है और उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रबरणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान वह जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ देश काल का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। ओम नमः शिवाय। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति होती है और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में भी 1/4 कम हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है।
ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है उस दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी दिनांक के अनुसार 21 मार्च को और दूसरा अश्विन 9वीं तिथि या अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर को आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विषुवयामन लोक में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है, उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। ओम नमः शिवाय। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिनमें 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए भी इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र का शब्द प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा आदि इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र होता है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। ओम नमः शिवाय। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदाता का पात्र है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उसका दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला कहा गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है वह दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इस लोक में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। संपूर्ण बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन के लिए अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ब्राह्मणों को
रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्न दान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों में विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1 लाख ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले लोगों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्राह्मण के लिए सिल तथा उच्छ्र वृत्ति से लाया हुआ उच्छ्र वृत्ति किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काटकर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों अंगुलियों से चुनने को उच्छ कहते हैं तथा उक्त खेत में एक एक बाल धान्य के गुच्छों को चुनने को सिल कहते हैं। अच्छो धान्य कणादानम और कणी साध्यर्जनम सिलम। मनु स्मृति के टीकाकार आचार्य श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि से क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों को चुनने से उच्छ और खेत काट कर जाने के बाद खेत में पड़े हुए धान्य आदि की बालों को बीनना सिल कहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन धान्य शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। ओम नमः शिवाय। शुक्ल शुद्ध प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम धन कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य होता है। गौ आदि 12 वस्तुएं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्यकाल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इसका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोम्हड़ा और कन्या ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। ओम नमः शिवाय। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके मूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पाप का नाश होता है। उसके दूध दही और घी से कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा और आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बल वर्धन और मृत्यु का निवारक कहा गया है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान
लवण का दान सदरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कटहल, आम, कैथा आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों में उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, साग, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। ओम नमः शिवाय। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। सूत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए। वे तो भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के देवता सूर्य, श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के देवता सूर्य, नासिका के देवता अश्विनी कुमार, रसनेन्द्रिय के देवता वरुण, त्वदिंद्रिय के देवता वायु, बाघेन्द्रिय के देवता अग्नि, लिंग के देवता प्रजापति, गुदा के मित्रावरुण, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु हैं। ओम नमः शिवाय। इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए और तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ओम नमः शिवाय। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग को प्राप्त करता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ करता है अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देहि में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम देश काल पात्रादि वर्णनम नाम 15 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।